आज हम जानेंगे मुहावरों के बारे में। मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। हम कुछ उदाहरणों के बारे में इसे समझेंगे। मुहावरा वो होता है जो आप शब्द बोलते हो वो कुछ और होता है और उसका शाब्दिक अर्थ निकालो तो वो कुछ और होता है, लेकिन अगर उसका विशेष अर्थ देखा जाए तो वो कुछ और होता है। जैसे कि हम देखेंगे चिकना घड़ा, ऐसा घड़ा जो चिकना हो, लेकिन इसका विशेष अर्थ जब हम उसे मुहावरे में यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जिस पर किसी बात का असर न हो उसके लिए हम कहेंगे कि वो चिकना घड़ा है। दूसरा है होंठ काटना, होठों को काटना। अब होठों को काटना कोई ऐसा नहीं होता है कि हम होठों को काटते हैं, लेकिन जब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? होठों को काटना। रात दिन एक करना, मतलब हम रात और एक दिन को एक तो नहीं कर सकते। उसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो होता है कि रात और दिन को एक करना, लेकिन इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। आपने देखा होगा कि हम अपने अगर एज ए स्टूडेंट भी लें तो हम कहते हैं कि मैंने फर्स्ट आने के लिए रात दिन एक कर दिया था। अब मुहावरे कैसे यूज़ होते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। अब पहले मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें उसे असली रूप में यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब है उसका असली रूप में उपयोग होना चाहिए, मतलब मुहावरा जैसे ही दिया है उसका हमें ऐसा ही यूज़ सेंटेंस में करना चाहिए, ऐसे ही उसका उपयोग करना चाहिए। उसका हम कोई भी शब्द बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम एक मुहावरा लेते हैं, अकल का दुश्मन। ये एक मुहावरा है। जिसे कोई बात नहीं समझ में आती है तो हम कहते हैं आप अकल के दुश्मन हो क्या? लेकिन यदि इसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए तो ये मुहावरा गलत है। अब हम कहेंगे कि दुश्मन का मीनिंग तो एक ही है, शत्रु, लेकिन मुहावरों की ये खासियत है कि वो जैसे दिए होते हैं हमें उसे वैसे ही यूज़ करना होता है। 9 2 11 होना, आपको पता है कि भाग जाना इसका मतलब होता है। किसी को देख के अगर कोई डरता है, या जैसे चोर है कि चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया, तो 9 2 11 ही यूज़ होगा। उसकी जगह पे हम 8 3 11 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें मुहावरे जैसे दिए हैं उनका उपयोग वैसे ही करना चाहिए। दूसरा है मुहावरे वाक्यों में शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहें कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। अब कहते हैं मुहावरों का उपयोग आप सिर्फ वाक्यों में कर सकते हैं, सिर्फ अकेले से मुहावरे नहीं बोल सकते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने ये उदाहरण भी देखा, कान काटना, अगर हम अलग से इसे कहेंगे तो इसका मीनिंग काट काटना ही होगा, लेकिन जब हम इसे वाक्य में उपयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिचय, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य का प्रयोग कर देने से ही मुहावरे में अपना अर्थ अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब इसका कह रहे हैं कि आप कहीं भी कोई मुहावरा नहीं यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन से घटना पे, कौन से प्रसंग पे हमें किस मुहावरे का उपयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे मुहावरे के वाक्य प्रयोग और स्पष्टता के बारे में। वाक्य प्रयोग, एक वाक्य प्रयोग दिया हुआ है जिसके द्वारा हम समझेंगे। शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। अब इसकी स्पष्टता हम करें, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 2 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना। अब इस मुहावरे में हम जानेंगे कि शेर क्या होगा? शेर को देखकर हिरण 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। तो ऑब्वियसली है कि अगर किसी के सामने मौत आती है तो वो भाग ही जाता है। तो इसमें एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा? शेर को देखकर हिरण 9 2 11 हो गया। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसमें कह रहे हैं कि अगर हमने ये लिखा कि हिरण 9 2 11 हो गया, लेकिन किसे देखकर, क्यों हिरण भाग गया, क्यों? जैसे हमने पहले ऊपर ही इसकी चर्चा की कि क्या होना चाहिए, प्रॉपरली हमें उस सेंटेंस या प्रसंग का पता होना चाहिए, किस घटना स्थल पे या किस प्रसंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरे सेंटेंस में उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है जिसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना, जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। जैसे हमने हर जगह कहा कि हम सेंटेंस के साथ इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम अलग से देखें तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे आग में घी डालना, तो हमें पता है कि आग जलाने के लिए घी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम ऐसे ही बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन मुहावरों के हिसाब से इसका अर्थ होता है क्रोध को भड़काना।
तो जब हम किसी सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉपरली उसका मीनिंग पता चलेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि हमें कभी भी मुहावरे का ऐसे ही उपयोग नहीं करना है, सेंटेंस में उसका उपयोग करना चाहिए। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के बारे में समझेंगे, पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना। जैसे इसके पहला उदाहरण है, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कि आपको इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तुम कुछ भी कहो वे आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। क्या होगा, आज वे सबके सामने उन्हें शर्मिंदा करके छोड़ेगा। तीसरा है, बात में ज़रूर दम है तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी हो गया। मतलब ये बात सच थी, इसकी वजह से वो मेरे सामने शर्मिंदा हो गया। भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए, कि सबके सामने उनकी बात खुल गई इसलिए वो पानी पानी हो गए। तो हमने जाना मुहावरे के बारे में कि मुहावरे का अर्थ तो हम लिखते हैं, लेकिन मुहावरे का उपयोग हमेशा हम वाक्य के साथ करते हैं। कि हमें पता होना चाहिए किस घटना के बारे में, किस प्रसंग के बारे में हम इसका उपयोग कर रहे हैं।